आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स एडिशन के बारे में। यानी हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स बी लेते हैं, ठीक है, उसके जो एलिमेंट हैं बी आई जे, उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। याद रखो कि जो है मैट्रिक्स का जब एडिशन तभी हम बात करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम होगा। यानी जो a प्लस बी आएगा वो क्या आएगा ए आई जे प्लस बी आई जे m क्रॉस n, यानी जो c मिलेगा तो इसके एलिमेंट क्या प्राप्त हो जाएंगे सी आई जे m क्रॉस n प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की A11 दिख रहा है, A11 A12 A21 A22 ये चीज, और दूसरी मैट्रिक्स लेंगे B11 B12 B21 और B22 ले लिया मैंने। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब कह रहा है कि a प्लस बी बताओ, क्या कह रहा है a प्लस बी बताओ, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे A11 ये यहाँ पे A12 A21 और A22 को क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे B11 B12 B21 और B22, ये चीज हो गया। तो ये भी जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, जोड़ेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपस में जुड़ जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी जो A11 होगा वो B11 के साथ, यानी पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे, एड होंगे। तो क्या हो जाएगा, मान लो a प्लस बी, मान लो सी प्राप्त हुआ, उसके एलिमेंट क्या हुए A11 प्लस B11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा A12 प्लस B12, यहाँ पे हो जाएगा A21 प्लस B21, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा A22 प्लस B22। तो इसके जो एलिमेंट प्राप्त हुए भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मिलेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो ये जो प्राप्त हुआ C, तो इसके C के एलिमेंट क्या हो गए C11, क्या हो गए C11 C12 C21 और C22। एक कैसे हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। समझ में आया आप लोगों को। तो हम अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, अब हम जो है एक जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं जो सबके लिए हो जाएगा। तो देखिए जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, तो कोई मैट्रिक्स ले लिए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n हो या m क्रॉस n का, A11 A12 डॉट 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 A1n, मतलब पहला रो और n कॉलम। जानते हैं जो बड़ी लाइनें होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइनें होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो इसी प्रकार A21 हो जाएगा, ये दूसरे रो की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे रो की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, और दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का दूसरा कॉलम, इसी प्रकार दूसरे रो का nth कॉलम ले लिया A21। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम m रो ले रहे हैं और पहला कॉलम हो जाएगा, फिर इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा m रो दूसरा कॉलम डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहाँ चलते जाएंगे a m क्रॉस ये जो n कॉलम है n कॉलम हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n का हो जाएगा, क्या हो जाएगा m क्रॉस n का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं B ले लेते हैं, ठीक है, m क्रॉस n की, इसके हो जाएंगे एलिमेंट B11 B12, ठीक है, डॉट 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 B1n, समझ में आ रहा है, B21 B22 डॉट 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 B2n। इसी प्रकार इसके जो mth रो लेंगे और पहला कॉलम BM1 BM2 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक BMn, यानी इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी एक प्लस बी, वो क्या प्राप्त होगी, वो मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ जाएंगे
जुड़ जाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी A11 B11, ठीक है, A12 B12 डॉट 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 A1n और B1n, ये चीज यानी फर्स्ट रो का nth कॉलम और फर्स्ट रो का nth कॉलम जुड़ जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा A21 और ये B21, यहाँ पे प्लस लगाएगा। एक मिनट, हाँ, अब हम A प्लस B का बात करेंगे तो क्या आएगा, जुड़ जाएगा A11 प्लस B11, क्या हो जाएगा A11 प्लस B11, ठीक है। दूसरे कॉलम की बात करें, फर्स्ट रो में चल रहे हैं और सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा A12 प्लस ये B12, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार चले जाएंगे डॉट 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 n, फर्स्ट रो और nth कॉलम में जाएंगे तो A1n और प्लस B1n, ये चीज हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे जो है ऐसे चलते जाएंगे, सबसे चलते जाएंगे इसी प्रकार A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 डॉट 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 A2n प्लस B2n, ठीक है। चलते चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A, यहाँ पे नहीं लिख देते, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं AM1, दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये AM1 A और यहाँ पे B प्लस BM1, ऐसे डॉट डॉट चले जाएंगे कहाँ AMN प्लस BMN, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स मिली ये क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की, ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब हम एक एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल लिए कोई मैट्रिक्स A है, मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ले लिया, कितने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ले लिया, तो ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पे है लिखा हुआ 5 6 7, यहाँ पे लिखा 9 11 5 6 8 7, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स दी हुई है B बराबर, दिख रहा है B बराबर दिया हुआ है 6 8 9 6 8 9 7 2 6 2 5 4, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, दिख रहा है जी। तो A प्लस B अगर कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का सम निकालो तो क्या हो जाएगा, तो इसको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, तो 5 6 कितना हो जाएगा 11 6 8 14 और 7 9 16 हो जाएगा, 9 7 16, यानी अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, यानी A22 और किससे जुड़ेगा B22, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी 11 और 2 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 6 11 हो जाएगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जुड़ेगा। 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आई बात। ये भी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही होगी, ठीक है। यानी जिस मैट्रिक्स का जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम योग करेंगे, ठीक है, तो उतनी ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अगर हम किसी और दूसरे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जिसकी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, यानी वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकती है, वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकती है, इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हम ले लिए 2 4 8 6 3 5, ये क्या हो गए 1 2 3, यानी रो कितने 3, कॉलम कितने हैं, ये क्या हो गया कॉलम हो गया, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की ले लिया। तो B भी जो B के जो भी मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, तभी वो जुड़ेगी। मान लो मैंने ले लिया 6 7, ठीक है, 8 5 ले लिया और 3 और 4 ले लिया यहाँ पे, तो ये भी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसको जब जोड़ेंगे A प्लस B तो क्या हो जाएगा, ये
इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, यानी 2 + 6 4 + 7 4 प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 + 8 6 + 5 3 + 3 और 5 + 4 ये चीज। तो एक भी जो मैट्रिक्स होगी, अब देख लो इसका आर्डर देख लो कितना 1 2, यानी कितने कॉलम है 2 कॉलम है, आर्डर और हॉरिजॉन्टल है कितनी, हॉरिजॉन्टल लाइन है कितनी 1 2 3, यानी इसका जो रो है वो कितने 3 रो में और 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो गए, जोड़ लेते हैं क्या प्राप्त हो गया 6 2 8 7 4 11 8 8 16 6 5 11 3 3 6 और 5 4 9 ये। तो ये भी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको देखिएगा, और आगे हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम जब स्केलर से गुणा करते हैं, खुद की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे गुणा किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।